क्या आपने कभी किसी जगह का अपमान सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आप उसका लॉजिक नहीं समझ पाए? कभी सोचा है कि किसी छोटी सी गलती का बदला आपके सपनों में मिल सकता है? दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक असली घटना पे आधारित है। एक ऐसा अनुभव जहां मेरे सपने मेरे अपराध का सबूत बन गए और एक शपित तालाब ने मुझे वो सजा दी जो न सिर्फ मेरी नींद ले गई बल्कि मेरी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। गांव के एक पुराने रीत रिवाज, एक पवित्र तालाब और एक अनजानी शक्ति का ऐसा राज जिसे तोड़ने का अंजाम मैंने खुद जिया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। शायद आप भी किसी ऐसे राज के दरवाजे के पास खड़े हो जहां श्रद्धा और श्राप के बीच सिर्फ एक सोच का फर्क है। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल डोएता पे आए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ मिलती हैं सच्ची कहानियाँ, असली राज और वो सब कुछ जो दुनिया की समझ से पारे हैं। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। शायद आपका एक शेयर किसी और को उस रास्ते से बचा ले जहां सपने भी श्राप बन जाते हैं। टाइटल: सपनों में मिला श्राप, गांव की शापित तालाब का रहस्य। एक असली घटना पे आधारित रहस्य और आध्यात्मिक अनुभव। हर इंसान के जीवन में कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब उसका सामना होता है किसी ऐसी ताकत से जो ना पूरी तरह समझ में आती है और ना ही उससे नजरअंदाज किया जा सकता है। ये कहानी भी ऐसी ही एक घटना पे आधारित है जो सिर्फ मेरे सपनों तक सीमित नहीं थी बल्कि मेरी पूरी जिंदगी का रुख बदल कर रख दिया। ये एक ऐसी शापित जगह का किस्सा है जहां पानी में कुछ था, या शायद कुछ था ही नहीं, बस एक रहस्य था जो हर सांस के साथ अंदर घुलता जा रहा था। और फिर वो सपना आया, अध्यात्म का गांव जहां हर चीज में है एक छुपी ताकत में। पहली बार अपने मौसी के लड़के के साथ उसके गांव गया था। एक ऐसा गांव जहां मोबाइल सिग्नल से ज्यादा स्ट्रांग लोगों का श्रद्धा था। पूरा गांव धर्म, रीति रिवाजों और कुछ अनसुनी कहानियों से भरा हुआ था। वहां के लोग एक पुराने लकड़ी के टुकड़े की पूजा करते हैं, एक लकड़ी जिसे हर साल एक निर्धारित दिन पे एक प्राचीन तलब में डुबा दिया जाता है। लेकिन सबसे अजीब बात, किसी ने कभी नहीं बताया क्यों वो लकड़ी इतनी महत्वपूर्ण है। सब सिर्फ इतना कहते, यह परंपरा है, इसे तोड़ना श्राप को बुलाना है। तालाब जहां शांति नहीं, एक अनजानी गूंज बसी है। उस दिन हम लोग गर्मी से परेशान थे। मेरे भाई ने कहा, चल तालाब में नहा लेते हैं। मैंने भी हां कर दी, बिना कुछ सोचे समझे। तालाब एकदम शांत था, शायद कुछ ज्यादा ही शांत। पानी में उतरने के कुछ ही मिनट बाद एक अजीब सी ठंडक मेरे शरीर में घुस गई, जैसे पानी के अंदर कुछ था, कोई देख रहा हो या शायद याद कर रहा हो। तभी मैंने देखा एक औरत मटका ले जा रही थी, उसी पानी से घर का पानी भर रही थी। और मुझे लगा, ये लोग इस गंदे पानी का इस्तेमाल कैसे कर लेते हैं। उसी वक्त कुछ अंदर से टूटा, मेरी श्रद्धा या उनकी मर्यादा। मुझे नौसिया आया और मन में मैंने सोचा, इतना पवित्र क्या है इस पानी में जिसमें लोग नहा रहे हैं, साबुन, मेल, सब कुछ मिल चुका है। पर भाई, शायद वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं भूल गया था, आस्था में लॉजिक नहीं चलता, वहां सिर्फ श्रद्धा होती है। श्राप का प्रारंभ। जब गए भी आंखों से गुस्सा बरसने लगी। गांव से लौटने के कुछ दिन बाद मैंने महसूस किया, काउस मुझे देख के अलग रिएक्ट करती हैं। पहले सोचा मजाक होगा, फिर पैटर्न बन गया। जब भी मैं किसी गाय के पास जाता, वो या तो गुर्राने लगती या सीधे अटैक मोड में आ जाती।
एक बार तो मेरी हालत खराब हो गई। मैं अपने छोटे भांजे को लेके दुकान जा रहा था और एक गाय ने मुझे देखते ही जोर से दौड़ लगाई। मैं भागा, भांजे को बचाया, पर उस दिन अंदर कुछ टूट गया। क्या ये कोइंसिडेंस है या कोई अदृश्य सजा शुरू हो चुकी है? सपना, जब भगवान ने खुद दिया फैसला। उस रात मुझे एक सपना आया, या शायद कहना चाहिए एक डरावना दर्शन। मैं एक वीराने में भाग रहा हूं, रात का अंधेरा, सिर्फ मेरी सांस और एक भयानक गाय की आवाज पीछे। वो गाय काली थी, आंखों में लाल शिकन। मैं चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, हे भगवान, आखिर मैंने क्या पाप किया है? तभी एक आवाज आई, एक गहरी, ठंडी और निर्दोष आवाज। जहां श्रद्धा होती है वहां अपमान सबसे बड़ा पाप है। नींद खुली तो मेरा सीना तेज धड़क रहा था, आंखें गीली थीं और दिल में गिल्ट का तूफान। माफी, सिर्फ भगवान से नहीं, अपने आप से भी। अगले दिन मैंने अपनी मम्मी को सब बताया। कोई हंसी नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस एक गहरा सन्नाटा। मम्मी ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, भगवान को समझने की जरूरत नहीं, उन्हें महसूस करने की जरूरत होती है। उसी वक्त मैंने अपने अंदर माफी मांगी, न सिर्फ उस पवित्र तलब के लिए, बल्कि उन सब इमोशंस के लिए जो मैंने बिना समझे जज किए थे। एक सीख हर जगह अपनी पवित्रता लेकर आती है। ये अनुभव मुझे एक ऐसी सीख दे गया जो शायद किसी किताब में नहीं लिखी। जो तुम्हारे लिए सिर्फ पानी हो, किसी और के लिए पूरा संसार हो सकता है। हर परंपरा, हर रीति, हर प्रथा के पीछे कोई लॉजिक हो या ना हो, लेकिन उनमें लोगों का विश्वास होता है। और विश्वास का अपमान कभी कभी श्राप बनकर सपने में आ जाता है। अंत में एक सवाल, क्या तुमने भी कुछ ऐसा महसूस किया है? क्या तुमने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, एक मैसेज लगता हो? क्या कभी किसी पवित्र जगह का मजाक उड़ाया हो और उसके बाद कुछ अजीब घटना हुई हो? अगर हाँ तो कमेंट करो। शायद हम सब के पास कुछ ऐसे अनुभव हैं जो समय के साथ कहानी बन जाते हैं, और कभी कभी श्राप भी। कभी कभी लॉजिक से पारे कुछ होता है जो सिर्फ महसूस होता है, समझा नहीं जा सकता। शेयर करो अगर तुम भी किसी ऐसी शपीत या स्पिरिचुअल घटना से गुजरे हो। शायद तुम्हारा सच किसी और के लिए सावधानी बन जाए। तो दोस्तों, ये थी मेरी असली कहानी। एक शपीत तालाब, एक पवित्र लकड़ी और एक सपना जो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, भगवान का सिग्नल था। मैंने समझा कि हर रीति, हर परंपरा के पीछे कोई न कोई शक्ति होती है, और उसका अपमान कभी कभी उन नजर न आने वाली ताकतों को जगा देता है जो हमसे जवाब नहीं, बस सम्मान चाहती हैं। शायद आपने भी कभी कोई ऐसी जगह देखी हो जहां आपको ऐसा फील हुआ हो जैसे कोई देख रहा है, या कोई सपना देखा हो जो सुबह होने के बाद भी दिल से जाने का नाम न ले। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनते, हम सच्चाइयों का सामना करते हैं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर आप भी मानते हो कि दुनिया में सब कुछ लॉजिक से नहीं समझा जा सकता, तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और सबसे इम्पोर्टेंट, चैनल डोइटा को सब्सक्राइब करो, क्योंकि डोइटा पर मिलेंगी आपको ऐसी कहानियां जो दारेंगी भी, जगाएंगी भी, और कुछ न कुछ सिखाएंगी भी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, एक और राज, एक और कहानी, एक और सच्चाई के साथ। जब तक याद रहे, हर सपना सिर्फ सपना नहीं होता, कभी कभी वो किसी श्राप का पैगाम होता है। जय हिंद, जय श्रद्धा, जय द्वैता।